पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ और बाकियों ने मिलकर चैंतियान को गलत तरीके से फंसाकर उसे सजा देने की कोशिश की थी, लेकिन सही टाइम पर वहां पर एक गॉडेस पहुंच जाती है जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के सभी लोगों को वहां पर उनकी औकात दिखा दी थी। और वो सारे लोगों से ये कह देती है कि आज के बाद किसी ने भी चैंतियान के ऊपर आग उठाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही साथ वो जो गॉडेस थी असल में वो लाइब्रेरियन की ही मार्शल स्पिरिट थी। वो और दूसरा बंदा जो लाइब्रेरियन के साथ होता है वो दोनों चैंतियान को ऑफर देते हैं कि देखो अभी ना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरा है, तो हमारे पास एक सीक्रेट जगह है, तुम वहां जाकर अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हो। इसलिए चैंतियान उनकी बात पे हामी भर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान उस जगह पर आ चुका था जहाँ पर लाइब्रेरियन उसे भेजना चाह रही थी। वहां पर आने के बाद चैंतियान एक जगह पर बैठकर आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। कल्टीवेशन में वो अपने स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट की पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ का साथ ही स्पिरिचुअल और अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चैंतियान को मुश्किल नहीं हो रही थी कल्टीवेशन करने में। इस वजह से वो कुछ ही देर के अंदर वहां पर अपना ब्रेक थ्रू करते हुए अपने मार्शल रैम के 5th लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाता है। जो चीज देखकर चैंतियान बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। तब वहां पर स्वॉर्ड एम्पायर आता है जो चैंतियान से कह रहा था कि अरे वाह चैंतियान, तुमने बड़ी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। यहाँ पर आए तो तुम्हें कम से कम 2 दिन भी नहीं हुए होंगे और तुमने अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया, बहुत ही बढ़िया बात है। जिस पर चैंतियान कहता है हो क्यों ना, मैं तो हूँ ही इतना कमाल, तभी तो तुमने मुझे सिलेक्ट किया है ताकि मैं तुम्हारी फिजिकल बॉडी को रिकवर कर सकूं। अब मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट हो गए ना, तभी तो तुमने मुझे सिलेक्ट किया। जो सुनकर स्वॉर्ड एम्पायर कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन तभी यहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर को कुछ अजीब सा फीलिंग आने लगती है। उसे लगता है कि आसपास कुछ ना कुछ तो खतरा है। इसलिए वो चैंतियान से कहता है कि चैंतियान तुम यहाँ से साउथ की तरफ जल्दी से भागकर चले जाओ। ये सुनकर चैंतियान हैरान रह जाता है, लेकिन वो कुछ सवाल नहीं करता और सीधा साउथ की तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे ही चैंतियान भागकर थोड़ा दूर आया था उसे वहां पर एक बहुत ही भयानक बीस्ट दिखाई देता है, जिसका चेहरा तो ड्रैगन जैसा था लेकिन बाकी शरीर स्नेक जैसा होता है। वहां पर कुछ और भी डिसाइपल खड़े थे जिनके ऊपर ही हमला करने के लिए ये बीस्ट यहाँ पर आ चुका था। वो सभी डिसाइपल जो होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। डिसाइपल के अटैक तो मानो गुदगुदी जैसे उस बीस्ट को लग रहे थे। वो सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय करता और सारे लोगों को मारने लग जाता। पर तभी वहां पर एक कोर डिसाइपल आ जाता है जिसका नाम चैन था। उसने वहां पर आने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किया था कि एक ही अटैक में वहां पर उस बीस्ट की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो वहां पर मरा नहीं था। वो दोबारा से वहां पर खड़ा हो जाता है और सभी डिसाइपल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो रहा था। इस चीज को देखकर वहां पर एक और कोर डिसाइपल आ चुका था जिसका नाम वूजिंग होता है। वो तो बीस्ट से डरता नहीं बल्कि भाग कर सीधा बीस्ट के सामने आकर खड़ा हो चुका था ताकि वो उसके साथ फाइट कर सके। उसे देखकर चैंतियान कह रहा था कि अरे वाह, क्या कमाल का बंदा है, ये तो कोर डिसाइपल कहलाने के लायक ही है। जरा देखो तो बिना डरे सीधा बीस्ट के पास जाकर खड़ा हो गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि असल में यहाँ पर ऐसी चीज क्या है जिसकी मदद से सारे डिसाइपल यहाँ पर आ रहे हैं और इस बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब स्वॉर्ड एम्पायर की नजर वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर पड़ जाती है जिसके ऊपर अजीब तरह के फ्रूट लगे हुए थे और असल में जो वो बीस्ट था वो इन्हीं फ्रूट का गार्डियन था। वो डिसाइपल यहाँ पर उन फ्रूट को लेने के लिए आए हुए थे ताकि उसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सके और यही वजह थी कि इन डिसाइपल को रोकने के लिए वो बीस्ट यहाँ पर उनके ऊपर हमला कर रहा था। एक डिसाइपल जैसे ही उस फ्रूट को लेने की कोशिश करता है वो बीस्ट वहां पर आकर उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। स्वॉर्ड एम्पायर वहां पर चैंतियान से कहता है कि चैंतियान तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, तुम्हें पता है वो फ्रूट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। वो फ्रूट ना ही सिर्फ तुम्हें कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा, साथ ही साथ तुम कितने भी ज्यादा इंजर्ड क्यों ना हो जाओ वो तुम्हारी सारी चोटों को रिकवर करने में भी मदद करेगा। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है, तुम्हें कैसे भी करके उस फ्रूट को हासिल करना होगा। चैंतियान कहता है अरे स्वॉर्ड एम्पायर, यहाँ पर तो 3 कोर डिसाइपल इस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो मैं कैसे जाकर इसका मुकाबला करूं और उस फ्रूट को हासिल करूं, वो बीस्ट तो मुझे मार डालेगा। लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर कहता है यही तो तुम्हारे पास मौका है, जब तक कि कोर डिसाइपल बीस्ट के साथ फाइट कर रहे हैं ना, मौका देखकर तुम उन फ्रूट को ले लो। चैंतियान कहता है हाँ ये बढ़िया आइडिया है क्योंकि मैं खुद भी उन फ्रूट को तो लेना चाहता ही हूँ। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही बदमाश डिसाइपल होता है जिसने चैंतियान को दूर खड़े हुए देख लिया था, इसलिए वो उस बीस्ट को अपने पीछे लगाता है और चैंतियान के सामने लाकर वो साइड हो जाता है। इस वजह से वो बीस्ट पूरे गुस्से के साथ चैंतियान की तरफ ही बढ़ने लग गया था क्योंकि उसने उसे देख लिया होता है। चैंतियान कहता है गई भैंस पानी में, ये बुढ़ऊ डिसाइपल ने तो मुझे यहाँ पर गलत फंसा दिया। इसलिए चैंतियान अब वहां से भागना शुरू कर देता है। चैंतियान उस डिसाइपल से कहता है कि देख बेटे, तूने यहाँ पर ना मुझे फंसाकर अच्छा नहीं किया, अब देख मैं तेरा कैसे बैंड बजाता हूँ। जिसके बाद चैंतियान सीटी बजाते हुए उस बीस्ट को अपनी तरफ करता है और बिजली की रफ्तार के साथ उस डिसाइपल के सामने से होकर गुजर चुका था, जिस वजह से वो बीस्ट अब पूरे गुस्से के साथ उस डिसाइपल पे हमला करना शुरू कर देता है और यही मौका मिल जाता है चैंतियान को उस फ्रूट
फ्रूट के पास पहुंचने का। चैंतियान उस डिसाइपल से कहा था कि बाय बाय मेरी जान, तेरा थैंक यू जो तूने यहाँ पर बीस्ट का ध्यान भटकाया और मुझे ये फ्रूट को हासिल करने में मदद की। जिसके बाद चैंतियान वहाँ पर जितने भी फ्रूट लगे होते हैं उन सभी के सभी फ्रूट को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर भर लेता है ताकि बाद में वो उनका इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद चैंतियान सारे लोगों को वहाँ पर बाय बाय कहते हुए निकल जाता है क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मेहनत करते रह गए थे और बाद में चैंतियान ने आकर सारा गेम का मजा ही लूट कर चला गया। वो डिसाइपल इतना ज्यादा भड़का हुआ था, वो चैंतियान से कहता कि चैंतियान देख लेना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरा फ्रूट लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन तभी वहाँ पर वो बीस्ट आकर उस डिसाइपल से कह रहा था, ओ भाई साहब जरा पीछे देख ले, पहले खुद को बचा ले तब दूसरे को मारने की सोचना। उस बीस्ट ने वहाँ पर अपना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक को एक्टिवेट कर लिया था और उसे एक्टिवेट करने के बाद वो उस डिसाइपल के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वुजिन आ जाता है जिसने अपनी स्वॉर्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के अटैक को वहाँ पर रोक लिया था, जिस वजह से वो बीस्ट वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। वुजिन वहाँ पर कहता है कि देखो जब तक मैं यहाँ पर ना इस बीस्ट का ध्यान भटका रहा तब तक कि तुम जाकर फ्रूट निकाल लो। लेकिन वो डिसाइपल बताता है भाई कहाँ से फ्रूट निकालूं। दूसरा बंदा आया और सारा का सारा फ्रूट लेकर भाग गया। अब तो कोई फ्रूट बचा ही नहीं है यहाँ पे। हमारी मेहनत का फल वो लेकर चला गया। जो सुनकर तो वुजिन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई हमारे मेहनत का फल ले जाने की। दूसरी तरफ चैंतियान जो होता है वो पूरी जान लगाकर वहां से भाग रहा था कि कहीं वो कोड डिसाइपल उसके पीछे ना पड़ जाए। लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर उससे बता रहा होता है कि चैंतियान जान लगाकर भागो, वो वुजिन जो है ना वो 3 गुना स्पीड के साथ तुम्हारे ही पीछे आ रहा है। और जब तक कि चैंतियान यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही वुजिन उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। वुजिन वहाँ पर चैंतियान से कहता कि आखिर तू है कौन और तूने यहाँ पर हिम्मत भी कैसे की हमारा वो फ्रूट हासिल करने की। हमने मेहनत की थी ना, इसलिए ला फटाफट से वो सारे फ्रूट निकाल वरना मैं यहाँ पर तेरी जान ले लूंगा। चैंतियान कहता है अबे नींद से उठा है क्या, मेरे को क्या मालूम तू कौन से फ्रूट की बात कर रहा है, मैं किसी फ्रूट को नहीं जानता, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, तू बीच में खुद आकर खड़ा हो गया। वुजिन वहाँ पर कहता है कि देख ज्यादा ज्ञान मत दे, यहाँ पर पागल समझ के रखा है क्या, देख तूने एक भी शब्द और झूठ कहा ना तो मैं यहीं पे तुझे चीर के आंट कर दूंगा। जिसके बाद तो वुजिन ने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वुजिन यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा होता है और उसके पावर से पूरा एरिया ही एकदम रेड ऑरा में बदल चुका था। इस चीज को देखकर अब चैंतियान भी वहाँ पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जब से समझा रहा था तुझे एक बार में समझ नहीं आता है क्या, लगता है ना कि अब यहाँ पर कोड डिसाइपल को भी उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। जिसके बाद चैंतियान ने भी वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। इस वजह से चैंतियान का ऑरा भी अब यहाँ पर वुजिन के ऑरा से टकरा रहा होता है। चैंतियान का ऑरा यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। इस चीज को देखकर वुजिन भी यहाँ पर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि चैंतियान कोई मामूली बंदा होगा। लेकिन जब उसने उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड देखी तो वो समझ चुका था कि नहीं, ये चैंतियान कोई मामूली बंदा तो नहीं है, इससे फाइट करने में बड़ा ही मजा आएगा। जिसके बाद अब देखते ही देखते चैंतियान और वुजिन के बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी। लेकिन चैंतियान वुजिन के ऊपर अटैक करता है, इससे पहले ही वुजिन वहां से साइड हो जाता है और अचानक से ही चैंतियान के पीछे आकर उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रख देता है क्योंकि वो स्पीड में चैंतियान से 3 गुना ज्यादा आगे था। लेकिन चैंतियान इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वालों में से, वो दोबारा से वुजिन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। दोनों यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। यहाँ पर चैंतियान थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल लग रहा था लेकिन फिर भी वुजिन यहाँ पर कमजोर नहीं होता है। उसकी भी स्ट्रेंथ जो थी वो बिल्कुल चैंतियान के बराबर की ही थी। वो चैंतियान को बिल्कुल कड़ी टक्कर दे रहा था। चैंतियान जितना भी अटैक करता वो अपनी स्पीड की वजह से उसके सारे अटैक से बच जाता। इसी वजह से चैंतियान का एक भी स्ट्रॉन्ग अटैक उस वुजिन के ऊपर लग ही नहीं पा रहा था। ये देखकर चैंतियान काफी ज्यादा भड़क सा जाता है और अब वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को और ज्यादा इंक्रीज करने लग गया था। इसी तरह से वुजिन जो था वो भी अपनी स्वॉर्ड पावर को इंक्रीज करने लगता है ताकि 1 सेकंड के अंदर दोनों एक दूसरे से टकरा कर आगे निकल जाए। उसके बाद पता ही चल जाएगा कि किसकी स्वॉर्ड ने किसके ऊपर हमला किया। दोनों एकदम घूर कर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जैसे कि मानो 2 काउबॉय लोग गन लेकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। जिसके बाद एकदम बिजली की रफ्तार के साथ दोनों एक दूसरे पे हमला कर वहां से आगे निकल चुके थे। अभी पता तो नहीं चलता कि किसका अटैक किसके ऊपर भारी पड़ा लेकिन ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वहां पर पूरा ऑरा से भर गई होती है जगह। काफी कमाल का ये वाला अटैक था। अटैक के बाद हम वहां पर चैंतियान को देखते हैं जिससे तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो वैसा कि वैसा ही वहां पर खड़ा होता है। लेकिन हाँ, वुजिन जो था उसके हाथ जरूर कांपने लग गए थे मानो कि उसे चोट लग गई हो। लेकिन अब हमें पता चलता है कि चोट असल में वुजिन को नहीं बल्कि चैंतियान को ही लगी थी, बल्कि उसी के हाथ में कट लग चुका था जिसमें से खून भी निकल रहा होता है, जबकि वुजिन को तो कुछ हुआ ही नहीं था। मानना पड़ेगा ये वुजिन तो बड़ा ही कमाल का बंदा है। चैंतियान ये देखकर हैरान था कि इसने तो काफी कड़ी टक्कर दी मुझे। इसके बाद वो फिर से वहां पर वुजिन से कह रहा होता है कि वुजिन क्या फिर से अटैक करेगा। बड़ा मजा आया इस अटैक को करने के बाद, जिस पर वुजिन कहता है कि सच में मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया।
तो ठीक है, हम फिर से एक दूसरे के ऊपर वापस से अटैक करते हैं, देखते हैं इस बार किसकी यहाँ पर जीत होती है और कौन यहाँ पर हारता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर अटैक कर पाते इससे पहले वहाँ की जमीन पूरी तरह से हिलना शुरू हो जाती है। चैंतियान घबरा चुका था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर जैसे वो सामने की तरफ देखता है उसे पता चल चुका था कि जमीन क्यों हिल रही है, क्योंकि सामने से ही वो बीस्ट आ रहा था, वो भी इन दोनों की ही तरफ, ताकि इन दोनों की जान ले सके। क्योंकि चैंतियान के पास वो फ्रूट था तो उसे ही स्मेल करते हुए वो यहाँ तक के आ चुका था। चैंतियान वुजिन से कहता है कि संभल के, तुम्हारे पीछे वो बीस्ट है। लेकिन वुजिन यहाँ पर कुछ कर पाता इससे पहले ही उस बीस्ट ने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा वुजिन के ऊपर कर दिया था। लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि इससे वुजिन को क्या हुआ, वो बच भी पाया या नहीं बच पाया। जो चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड में बताई जाएगी। तब तक के लिए